हाय फ्रेंड्स। तो जो मैं आपको लो एएमएच के बारे में मेरे लास्ट वीडियो में बता रही थी, तो उसी के एक्सटेंशन में मैं आपको लो एएमएच में आईवीएफ प्रोटोकॉल्स के बारे में बताती हूँ। लो एएमएच वाले पेशेंट्स कौन से होते हैं, तो उसके कुछ हमारे साइंटिफिक स्टडीज़ में कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको हम पॉसिटॉन क्राइटेरिया बोलते हैं, और उसके बेसिस पे हम लो एएमएच के पेशेंट्स या रादर आई वुड से पुअर रिस्पॉन्डर्स या पुअर ओवेरियन रिजर्व वाले पेशेंट्स को कैटेगराइज करते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे करके हम 4-5 पॉइंट्स देखते हैं, जिससे कि हमें ये आइडिया लगता है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ कंसेप्शन। नेचुरली हमारे दिमाग में एक फिक्स्ड फिगर तो नहीं होता, बट लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस पेशेंट की पॉसिबिलिटी अच्छी है, इस पेशेंट की नहीं है। यूटेराइन फैक्टर सभी पेशेंट्स का मैं नॉर्मल एज्यूम करके चल रही हूँ कि सभी पेशेंट्स का यूट्रस नॉर्मल है और हस्बैंड के रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चा नहीं लग पा रहा, वो है पेशेंट का लो एएमएच। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पेशेंट की ओवरीज का वॉल्यूम और पेशेंट का एज। अगर ये दोनों चीज़ें फेवरेबल होती हैं तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट पेशेंट शुड कंसीव। इट इज़ पेशेंट्स हार्ड लक कि हम 1-2 बार ट्राई करें, 3 बार ट्राई करें और पेशेंट कंसीव ना हो। बट अगर ये दोनों चीज़ें फेवरेबल होती हैं तो पेशेंट्स बहुत बार आईवीएफ में कंसीव हो जाते हैं। अब आईवीएफ प्रोटोकॉल्स जो होते हैं लो एएमएच में, वो कई तरह के होते हैं, जिसके अंदर मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल होता है और ड्यूअल स्टिमुलेशन होता है, और थर्ड जो रूटीन में सभी पेशेंट्स में किया जाता है, जो कि कन्वेंशनल प्रोटोकॉल कहा जाता है। कन्वेंशनल प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पर एक मैं ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शंस चालू होते हैं, 10-15 दिन इंजेक्शंस चलते हैं। फिर हम एक दिन पेशेंट को एनेस्थीसिया देके उसके एग सारे उसके वजाइना से बाहर निकाल लेते हैं, और उसी दिन हम उसके एग्स को हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल प्रोटोकॉल। अब दूसरा प्रोटोकॉल होता है मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल। कौन से पेशेंट्स में मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल करना चाहिए? उन पेशेंट्स में जिनमें चांसेस कम हैं, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते, या जिनके बहुत सारे प्रीवियस आईवीएफ साइकिल फेल हो चुके हैं। इन सारे पेशेंट्स में मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल इस बेसिकली उसको हम आईवीएफ लाइट या लाइट प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इंजेक्शंस, डोजेज ऑफ इंजेक्शंस कम होता है। पेशेंट का जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो हम नेक्स्ट मंथ फ्रोज़न ट्रांसफ़र करने की बजाय हम सेम महीने में वो जो भ्रूण है, जिस महीने में हम बीज निकालते हैं, उसी महीने में हम भ्रूण ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो हमारी मर्ज़ी है कि हम पेशेंट का तीसरे दिन का भ्रूण ट्रांसफ़र करें कि ब्लास्टोसिस्ट या 5वें दिन का भ्रूण ट्रांसफ़र करें। और जो लो मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल होती हैं, उसके अंदर जनरली जो एग्स बनाने की प्रक्रिया होती है, उसमें टैबलेट्स के साथ इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। तो नंबर ऑफ इंजेक्शंस जनरली 5 to 8 से ज़्यादा नहीं होते और डोजेज 225 से ऊपर नहीं जाती। जबकि कन्वेंशनल प्रोटोकॉल में तो डोजेज 450 तक भी चली जाती हैं लो एएमएच के पेशेंट में, और इंजेक्शंस के नंबर ऑफ डेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मतलब 12 से 15 लो एएमएच के पेशेंट में जनरली इंजेक्शंस भी थोड़े से रूटीन पेशेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा लगते हैं। बट आई हैव पेशेंट्स हु हैव कंसीव फ्रॉम मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल ऑल्सो। सो पेशेंट जो अफोर्ड नहीं करते या रिपीटेड फेलियर्स वाले हैं, जिनके अंदर ज़्यादा इंजेक्शंस देना अब उनकी हेल्थ को हार्म कर रहा है, उनमें वो एक इस तरीके से आईवीएफ ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कि वो खुद के एग से टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया में कोशिश कर सकते हैं। अब थर्ड जो होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है पेशेंट के लिए, क्योंकि वो डुओ स्टिम होता है। डुओ स्टिम या इवन ट्रिपल स्टिमुलेशन भी करते हैं, डबल स्टिमुलेशन होता है इसका मतलब। इसमें हम पेशेंट को इंजेक्शंस लगाते हैं पीरियड के सेकेंड डे से 10 से 15 दिन इंजेक्शंस लगते हैं। जब पेशेंट के एग्स बन जाते हैं तो उसकी वजाइना से वो हम ओवम पिकअप करके एग्स निकाल लेते हैं। उसके बाद हम 6-7 दिन बाद वापस से फिर से इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं और फिर से एग बनाने की प्रक्रिया करते हैं। जब वो एग्स बन जाते हैं तो हम फिर से उनको निकालते हैं। इस तरह से बेसिकली यू कैन से हम एम्ब्रियो पूलिंग कर लेते हैं। हमने पहले जो स्टिमुलेशन दिया उसमें 1 या 2 एम्ब्रियो मिल गया, उसको अपने पास रख लिया। दोबारा स्टिमुलेट किया, फिर हमें उसमें 1 या 2 एम्ब्रियो मिल गया, फिर उसको अपने पास रख लिया। तो इस तरह करते करते हमारे पास पेशेंट के 2 या 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इतनी मेहनत करने का क्या पर्पज़ है? इतनी मेहनत करने का ये पर्पज़ है कि हम पेशेंट को, अगर हमारे पास 3 से 4 अगर एम्ब्रियोज आ जाते हैं तो हम उसे ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कर सकते हैं। 5th डे तक हम कल्चर कर सकते हैं। 5th डे तक कल्चर करने का क्या एडवांटेज है? 5th डे तक हमें ब्लास्टोसिस्ट मिल जाता है, जो कि एक यूप्लॉइड होने, एम्ब्रियो होने की संभावना, मतलब एक हेल्दी एम्ब्रियो होने की संभावना उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए उसका इम्प्लांटेशन रेट भी दूसरे एम्ब्रियोज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ड्यूअल स्टिमुलेशन भी ऐसे पेशेंट्स में ट्राई करा जाता है। किसी भी पेशेंट जिसके नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा बनते हो नॉर्मल एएमएच वाले, उनको तो क्यों करना पड़ेगा? उनको तो एक ही बार में ही अच्छे एम्ब्रियोज मिल जाते हैं, नंबर ज़्यादा मिल जाता है।
पर लो AMH वालों में एम्ब्रियो या तो एक ही मिलेगा या दो ही मिलेगा, कभी कभी एक भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह के पेशेंट्स में डबल स्टिमुलेशन, ट्रिपल स्टिमुलेशन कर कर जो पर्पस होता है वो एम्ब्रियो पूलिंग एंड फाइनली ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर होता है। आई होप आपको कुछ कुछ समझ आया होगा, बट लेकिन जो लोग रिपीटेडली ट्रीटमेंट्स कराते रहते हैं उनको मेरी बातें काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। थैंक यू।